फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको राइस मिल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि किस टाइप के आपको बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या टाइप्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो सेल्स है उसको बूस्ट मिल सके, फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा और कौन कौन से आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, उन्हें कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, कौन सी साइट्स पे उन्हें सेल करना है, कैसे सेल करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, राइस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, तो उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप एंटर कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्राइस की अगर बात करें तो अलग अलग टाइप्स की वैरायटी है राइसेस में, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करके आप अलग अलग प्राइजेस पे सेट करके उन्हें सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और क्वालिटी भी। तो उस हिसाब से ही आपको इसकी प्राइस सेट करनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको इस बिज़नेस का स्वॉट एनालिसिस, मतलब कि क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस बिज़नेस या प्रोडक्ट के रिलेटेड। फिर आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्राइजेस पे सेल कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हैं, कैसे उनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, कहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्वायर कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों की आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स की भी। फिर आपको कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा कि आप जो भी रीजन्स में इन्हें सेल करने वाले हो वहाँ पे क्या प्राइस रेंज के, क्वालिटी के और क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है उन कंज्यूमर्स की, तब जाके आप उन्हें अच्छी तरीके से सेल कर पाओगे पर्टिकुलर एरिया, कंट्री या स्टेट में। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको मार्केट रिसर्च करने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी मशीनरीज मार्केट में अवेलेबल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कौन सी रेंजेस में अवेलेबल है, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की मशीनरीज आती है, किस मॉडल पे आप आपके बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप उतना इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो बिज़नेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने से पहले। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो यहाँ पे जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है वो है आपका जो राइस का क्रॉप होगा उसकी। तो यहाँ पे आपको राइस और जो भी अदर रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी पैकेजिंग और आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सारे रॉ मटेरियल्स आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या फार्मर से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इन रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करते हो ताकि आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। और अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको ग्रेडिंग मशीन, ग्रेन ड्रायर, पैडी हस्कर मशीन, पैडी सेपरेटर मशीन, राइस क्लीनिंग मशीन, राइस कलर सॉर्टर, राइस डीस्टोनर मशीन, राइस पॉलिशिंग मशीन, मेजरिंग एंड फिलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी मशीनरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस बजट प्लान के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो। और परचेसिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरी है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, और क्या पार्ट्स की रेंज आएगी, अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपकी ज़रूरत पड़ेगा, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, उस हिसाब से आपको इनकी परचेसिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख टू 1 करोड़ में डिफर कर सकता है। आप कौन से बिजनेस मॉडल पे सेटअप कर रहे हो। अगर आप खुद की हार्वेस्टिंग कर रहे हो राइस की, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल हमने आपको यहाँ पे बताया है वो लाइसेंसेस कॉस्ट, आपका जो भी वर्किंग कैपिटल होगा कुछ पीरियड का, पेमेंट ऑफ सैलरीज, आपकी जो मशीनरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि आपका जो फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, फिर आपका जो भी सेटअप होगा, लेबर कॉस्ट होगा जब सेटअपिंग के टाइम पे,
उस हिसाब से हमने आपका ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल बताया है जो टोटली डिफ़र कर सकता है। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, फूड इंडस्ट्रीज, केटरिंग सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स और ऑनलाइन साइट्स पे भी इनकी सेलिंग कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका मार्केट जो है वो बहुत ही बड़ा है। उस हिसाब से आपको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके इन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, तो अब जाके आपकी जो सेल्स है वो बूस्ट कर सकेगी। अब बात करते हैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की। तो यहाँ पे आप पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसी कुछ स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करके आप आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो। बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के आज के टाइम पे आपके बिजनेस को ग्रो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट में। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 7 से 12 लेबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो टोटली डिफ़र कर सकता है आपके जो भी बिजनेस मॉडल है, बिजनेस प्लान है, आप खुद की हार्वेस्टिंग करते हो तो उस हिसाब के जो एरिया और मैन पावर है वो टोटली डिफ़र कर सकता है। तो जब आप बिज़नेस रिसर्च कर रहे हो तब आपको ये प्रॉपर बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए कि आपको कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन, आईईसी कोड, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट हमने इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दिया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट रिटर्न की। तो यहाँ पे आपको 20 से 30% तक का रिटर्न मिल सकता है इस बिज़नेस से, जो टोटली डिफ़र कर सकता है आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है, आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उसके रिलेटेड, फिर आपके जो भी अदर फैक्टर्स जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी कोई मशीनरी ख़राब हो गई तो उसका कॉस्ट, उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली डिफ़र कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस बिज़नेस के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।